तो आज हम बात करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध तो जैसे आप जानते होंगे कोई चालक तार होता है ना। ये चालक तार हुआ, इसमें धारा प्रवाहित होती है। जब धारा जाती है तो उसके लिए एक अवरोध उत्पन्न होता है ना। मतलब उसको धारा को क्या करता है, रोकता है, जाने से रोकता है। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, पैदल चलते हैं तो कहीं ना घर्षण क्या करता है, अपन को क्या करता है, जाने से रोकता है। उसी तरह से प्रतिरोध भी क्या करता है, धारा को जाने से क्या करता है, रोकता है। अगर घर्षण ना होगा तो हम उस पर नहीं चल पाएंगे, घर्षण नहीं होता तो हम उस पर क्या करते हैं, ज़मीन पे नहीं चल पाएंगे, फिसल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर प्रतिरोध ना होगा तो धारा भी उसमें किसी चालक तार में प्रवाहित नहीं होगी। मतलब कुछ न कुछ प्रतिरोध होना जरूरी है। तो आज हम प्रतिरोध की डिफिनीशन जानेंगे, होता क्या है। तो किसी चालक द्वारा धारा के लिए उत्पन्न किया गया बाधा या रुकावट, किसी चालक द्वारा धारा के लिए उत्पन्न किया गया बाधा या रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इकाई हो गई इसकी ओम। ओम वैज्ञानिक है, उन्होंने एक अपना सिंबल दिया था, इस तरह से होता है। ठीक है। और उसे कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए प्रतिरोध किस मापदंडों पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक तार है जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट बह रहा है ना। ये इसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, स्मॉल ई। तो प्रतिरोध को कहीं ना कहीं चालक तार की लेंथ, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है हम आगे जानेंगे। तो प्रतिरोध R यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिरोध चालक के लंबाई, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे अनुक्रमानुपाती का सीधा संबंध होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, भी बढ़ेगा। ये अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इधर बढ़ेगा तो उधर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, R समानुपाती L, अनुक्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया A। ठीक है। जहां ये लंबाई हो गई चालक की, ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये आपका प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब किसी चालक तार की अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध का मान अगर बढ़ जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, हमेशा घट जाएगा। और यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बता रहा है इसका, व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान घट गया तो चालक में धारा के बहने की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अगर ये मोटा सा चालक तार है और इसी लेंथ का पतला सा चालक तार है, इसमें धारा किस में ज़्यादा प्रभावित होगी, मोटे तार में, पतले तार में, धारा I किससे प्रभावित होगी। तो आप इसको इस फार्मूले समझेंगे। यदि चालक की लंबाई दोनों की सेम है, L की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है। अब हम जाएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका क्या है, आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। अब अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल अधिक होगा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती के संबंध बता रहा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा इसमें क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी।
आई की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इसके अपेक्षा क्या है, कम है। अब ए की वैल्यू कम होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब इसमें घट गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो धारा का मान क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, मतलब सॉरी धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो समान लंबाई के एक मोटे तार एक पतले तार में पूछा जाए कि धारा किसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी, तो मोटे तार में ज़्यादा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक होता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर प्रतिरोध का मान घट गया तो धारा का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस तरह से ये प्रतिरोध होता है, ये सभी तारों पर लागू होता है। एक बार हम फिर से देखेंगे, किसी चालक द्वारा धारा के लिए उत्पन्न किया गया बाधा या रुकावट, इसी चालक तार द्वारा ही धारा के लिए एक रुकावट उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार से हम पैदल चलते हैं तो घर्षण हमको चलने में क्या करता है, मदद करता है, और ज़्यादा घर्षण हो गया तो चलने के लिए नुकसान भी करता है। उसी प्रकार से प्रतिरोध धारा को तो ले जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रतिरोध हो जाता है धारा के लिए रुकावट उत्पन्न करता है। तो जो रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध करते हैं। इसे हम ओम से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसकी इकाई ओम होती है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कैसे होता है, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है, संबंध दर्शाएगा, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगर देखा जाए दो समान लंबाई वाले चालक तार, जो एक मोटा है एक पतला है, बात किया है किसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, तो आप देखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो इसमें धारा का मान, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धारा इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी। और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका आज प्रतिरोध का चैप्टर है। अब हम इसी में आगे चर्चा करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध पर हम चर्चा करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है।